कोलेस्ट्रॉल आजकल बहुत सारे लोगों का ये मसला है, बल्कि मेरा ख़्याल है कि अगर हम इसकी परसेंटेज निकालें तो 70% से ज़्यादा लोगों को ये मसला है। अब इसकी वजूहात क्या हैं? वो यही हैं कि हमारा लाइफ़स्टाइल जो सा है वो ख़राब है, हमारी डाइटरी हैबिट्स जो सी हैं वो ख़राब हैं, हमारा सोने का कोई टाइम नहीं है, हमारा खाने का कोई टाइम नहीं है, और जब भी हमने खाना है तो हमने बग़ैर सोचे समझे खाना है कि ये चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। जंक फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जिसमें ऑलरेडी बहुत फ्राइड चीज़ें होती हैं और उसमें फ़ैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो ऐसे फ़ैट होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह होते हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता वो फिर जमा होना शुरू हो जाते हैं बदन में। हमारी आर्टरीज़ जो सी हैं, शरियानें जो सी हैं, उसमें उनका डिपॉज़िट शुरू हो जाता है, और ख़ुदा न खास्ता फिर ये जो सा आपको फालिज के अटैक्स से लेके दिल की बीमारियों से लेके आपका फैटी लिवर तक, ये तमाम चीज़ें जो सी हैं फिर आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। और इसके बाद फिर आपको ख़ुदा न खास्ता लाइफ में ऐसी चेंजेस करनी पड़ती हैं या लाइफ टाइम दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, जिसके फिर बाद असरात उन दवाइयों के बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो बेहतर ये है कि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल को चेक रखिए, मेंटेन रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, और हेल्दी डाइट में भी कोशिश कीजिए कि उस तरह की डाइट इस्तेमाल करें जिसमें फ़ाइबर बहुत ज़्यादा हो, हेल्दी फ़ैट हो। फ़ैट हेल्दी और अनहेल्दी की हम क्लासिफ़िकेशन जनरल से बता देता हूँ, क्योंकि टेक्निकल चीज़ों में जाते हैं तो फिर बहुत से लोगों के सवालात जो उनसे होते हैं वो व्हाट्सएप पे और नीचे आना शुरू हो जाते हैं कि डॉक्टर साहब ट्रांस फैट क्या है, अनसैचुरेटेड क्या है, ये क्या है। तो उन सब चीज़ों को आप छोड़ दीजिए, टेक्निकल मामलात को आप बिल्कुल साइड पर रख दीजिए। आप बस सिर्फ ये जहन में रखिए कि जितने भी रिफ़ाइंड ऑयल्स हैं जो हमें मार्केट में मिलते हैं, जिनको हम ख़रीद के लेके आते हैं, और ये हम बीमारियां ख़रीदते हैं अपने लिए बड़े महंगे दामों, और उनको हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं, तो ये सारे जितने भी रिफ़ाइंड ऑयल्स हैं इन सब को अपनी ज़िंदगियों में से निकाल दीजिए। हमेशा वो वाले ऑयल इस्तेमाल कीजिए अगर आपने वेजिटेबल फ़ैट की तरफ जाना है, जो कोल्ड प्रेस्ड होते हैं और जिनके अंदर किसी भी किस्म की रिफ़ाइंड की करने का उस प्रोसेस नहीं गुजारा गया होता, प्योर होते हैं, कोल्ड प्रेस्ड होते हैं, वही आपके लिए बेहतरीन होते हैं। अदरवाइज़ ये है कि जो एनिमल फ़ैट है, जैसे देसी घी है, मक्खन है, तो ये भी एक मुनासिब मक़दार में आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन जो उनसी है वो यही आ जाती है। बहरहाल अगर किसी को ये मसला हो जाता है और उसका लिपिड प्रोफाइल ख़राब हो जाता है तो अब उसको ठीक तो करना है। अब ठीक करने के लिए मैं आपको दो चीज़ें बता रहा हूँ, और ये दोनों चीज़ें बहुत इफ़ेक्टिव हैं, इनको कीजिएगा। साथ साथ अपनी जो आप दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे आप हर्बल कर रहे हैं, चाहे एलोपैथिक कर रहे हैं, चाहे होम्योपैथिक कर रहे हैं, जो भी दवाई आप इस्तेमाल कर रहे हैं आपने फ़ौरी तौर पे नहीं छोड़नी, वरना फिर खुदा न खास्ता आपको कोई मसले का शिकार ना हो जाएं। तो टिप्स जो हैं आपके लिए वो ये हैं कि सुबह निहार में आपने लहसुन का इस्तेमाल ज़रूर करना है, और वो भी ऐसे करना है कि मीडियम साइज़ के 3 जवे आपने लहसुन के लेने, और उनको आपने काट के रख लेना है, छोटी छोटी सी बारीक काट के लहसुन को आपने रख लेना है, और उसको आपने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। हवा लगने से उसमें ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, जिससे उसके जो वोलेटाइल ऑयल्स हैं वो ज़रा एक्टिव हो जाते हैं। उसके बाद फिर आपने वो एक एक दाना उठा के, जो पीसेस आपने किए हैं छोटे छोटे, उनको उठा के चबा चबा के आपने खाना है। गो के लहसुन को इस तरह खाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन बहरहाल सेहत से बढ़ के कोई भी चीज़ नहीं होती। तो ये 3 जवे आपने बारीक काट के सुबह निहार मुँह चबा चबा के इस्तेमाल करने, और इनको आपने खाना है। इसके बाद फिर आपने तकरीबन घंटे के बाद अपना नाश्ता करना है। नाश्ते में फिर वही वाली बात कि रिफ़ाइंड ऑयल्स वगैरह से तले हुए अंडे और इस तरह की चीज़ें मत खाइए। अंडा अगर आपने खाना है तो पाउच्ड एग खा सकते हैं, आप बॉयल अंडा खा सकते हैं, लेकिन तेल में पका के आपने अंडा का इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह से दोपहर के खाने में एहतियात कीजिए, रात के खाने में एहतियात कीजिए। और एक और बड़ी अच्छी आपको स्मूदी का मैं नुस्खा बता रहा हूँ, ये मैं आपको देख के लिखा हुआ इसलिए बता रहा हूँ ताकि कोई भी चीज़ इसमें मिस ना हो जाए। इसमें हमने लेना है 1 केला। आप उसको केले को काट के फ्रीज़र में रख लें तो वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह फ्रोज़न हो जाएगा। इसके साथ अगर 1 केला आपने लिया है तो आपने आधा कप ब्लूबेरीज़ लेनी है। ब्लूबेरीज़ थोड़ी एक्सपेंसिव साइड पे आ जाती है। अगर फ़र्ज़ करें आपके पास ब्लूबेरीज़ नहीं मिलती तो आप कोई से भी जो भी बेरी अवेलेबल है आपको उस टाइम पे, चाहे फ्रोज़न चाहे फ़्रेश, आप ले सकते हैं। उसमें स्ट्रॉबेरी भी ले सकते हैं, शहतूत जिसको हम कहते हैं मलबेरी, वो भी ले सकते हैं,
आप चेरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल जो रिकमेंडेड है वो ब्लूबेरीज़ हैं, लेकिन आप कोई से भी ऑप्शन ले सकते हैं। इसके साथ आपने लेना है 1 कप केल। केल जो सा होता है वो सलाद के पत्तों की तरह का एक हरी सब्ज़ी होती है पत्तों वाली, वो आप ले सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर आप पालक के पत्ते भी ले सकते हैं। इसमें आपने आधा कप जो हमारा ओट्स होता है वो लेना है, और उसके साथ आपने 2 टेबल स्पून आपने कोको पाउडर के लेने हैं, ठीक है। इसके साथ 2 टेबल स्पून आपने डालने हैं फ्लैक्स सीड्स। 10 से 15 दाने आप बादाम के ले सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि बादाम का दूध बना लें। उसका तरीक़ा ये है कि आपने बादाम भिगो दिए, उसके बाद उसका छिलका उतारा, उसको ब्लेंडर में डाला, थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाइए और उसको हल्का हल्का चलाते जाइए, तो वो आपका जो सा दूधिया सा आलमंड मिल्क बन जाएगा। आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप आलमंड मिल्क इस्तेमाल करेंगे तो फिर आपको इसमें मज़ीद किसी पानी के डालने की ज़रूरत नहीं होगी। इसको आप चाहें तो थोड़ी सी बर्फ़ डाल के ठंडा करके आप पी सकते हैं, और ये आपने दोपहर को खाने को रिप्लेस करने के जगह लेना है, ठीक है। मतलब दोपहर का खाना आपने नहीं लिया, थोड़ी सी सलाद ले ली या दही ले ली, और उसके बाद आपने ये स्मूदी पीनी है। तो आप देखिएगा कि दिनों में आपका जो उनसा कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो आपका मेंटेन होना शुरू हो जाएगा, और आपको बहुत लंबे अरसे तक के लिए जो उनसी दवाइयाँ हैं उनसे बच जाएंगे आप। आपका एक हेल्दी लाइफ हो जाएगी, और आपके जितने भी आर्टरीज़ वग़ैरह हैं वो सब क्लींस होना शुरू हो जाएंगी। तो इस स्मूदी का इस्तेमाल कीजिए, साथ वो लहसुन का इस्तेमाल कीजिए, थोड़ा सा अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन कीजिए, थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को चेंज कीजिए, और इस बीमारी से अपने आप को बचाइए।